हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th में एक टॉपिक है एक्सपोनेंट। ठीक, उसको कहते हैं पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक, हम आपको पूर्ण रूप से ये पढ़ाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिव्यांश शुक्ला और यूट्यूब चैनल का नाम है डीएस कोचिंग बाय दिव्यांश शुक्ला ऑफ मैथ्स। ठीक, मैं आज चैप्टर लेके आ गया हूँ। चैप्टर का पहले चैप्टर रियल नंबर का टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कूट के, मतलब कि फुलफिल भरा हुआ है इसकी एक्सरसाइज इसमें क्लास 9th में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, एक्सपोनेंट हमारा, इसको घात भी हिंदी में बोलते हैं, एक्सपोनेंट को इंडेक्स बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। अब क्या होता है पावर? जब कोई, ये क्या है, कोई भी नंबर है, ये क्या है, बेस है हमारा। देखो जो नीचे नंबर लिखा हुआ बेस है, ये हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई लिखा है 2 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा होता है इसे, तो ये इसकी क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है, और ये क्या होता है, बेस होता है। ठीक, उसी प्रकार ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि इसके कितने लॉ होते हैं, मतलब कि कब ऐड होंगे, कब माइनस होंगे एक्सपोनेंट। ठीक, वो हम आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ बेटा होता है कि जब कोई हमारा बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो एक या बेस को एक बार लिख देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, ए है, और पावर एक्सपोनेंट क्या चेंज है, तो हमने बेस को एक बार लिख दिया और पावर को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया, n+m कर दिया। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा लॉ क्या है, अगर पावर बेस सेम है और वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं, क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं नंबर, और बेस क्या सेम है, पावर उसकी चेंज है, वो डिवाइड हो रही, तो क्या हो जाएगा, बेस को एक बार लिख देंगे और जो ऊपर लिखा होगा उसको पहले लिखेंगे और नीचे लिखा होगा वो ऊपर माइनस में आ जाएगा, a की पावर m-n हो जाएगा। ये सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ बेटा क्या है भाई बंधुओं सखा, क्या है थर्ड लॉ हमारा है कि जब कोई भी नंबर, यानी कोई भी एक है बेस है, यानी नंबर है, n ऐसे लिखा हो, n अंदर लिखा हो, m ब्रैकेट के बाहर लिखा हो, तो ये दोनों किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। अगर ये कोई बेस है, ये n ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये m ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में है, क्या, यानी n m। ठीक, ये हो जाएगा। अब चौथा लॉ बेटा हमारा भाई क्या है बंधुओं, क्या है, ये है कि a और b है। ठीक, इसको पावर क्या है, n है, इसकी पावर क्या है, n है, तो a b दोनों डिजिट नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, तो ये क्या होगा, दोनों पर पावर आ जाएगी, a के पे ऊपर भी n आ जाएगी और b के ऊपर भी क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक, अब पांचवा लॉ क्या है, पांचवा लॉ है कि भाई बंधुओं सखाऊं कि अगर कोई भी डिजिट क्या है, डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है, और वो डिजिट भी चेंज है, क्या है, चेंज है, और उसकी होल की पावर कोई भी m है। ठीक, तो यानी होल की पावर m है, तो a की पावर भी m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी। ठीक, बहुत की पावर m हो जाएंगी, ऊपर नीचे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर। बेटा ये भाई बंधुओं सखाऊं, ये भी याद रखिएगा, ऊपर जो होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे जो होता है डेनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, और 6th लॉ हमारा क्या है, 6th लॉ है कि अगर भी कोई की पावर a/b है, कोई डिजिट 2 डिजिट, उसकी पावर क्या है कि -m है, तो क्या हो जाता है, b ऊपर आ जाता है, क्या, b ऊपर आ जाता है, a नीचे आ जाता है, यानी b/a की पावर m+ की हो जाएगी। ठीक, क्या m की, देखो a/b की पावर -m थी, अब इसको हमको प्लस में करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, b को ऊपर लिख देंगे, a को नीचे लिख देंगे और पावर क्या होती है, m रेसिप्रोकल कर देंगे, उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, आप इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज दूंगा। ठीक, आपको पहले एग्जांपल भी एक सबका समझा देता हूँ। ठीक, क्या, एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एक एग्जांपल समझाऊंगा और आपको पूरे एग्जांपल देखने के लिए हमारी नई वीडियो पे जाएं। इसका मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ और आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आप लोग खुद अपने आप से ही कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर कोई भी जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 2 की पावर 5 × 2 की पावर 6, तो क्या होगा, 2 तो नीचे ही लिखा रहेगा, ऊपर की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 11। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा क्या है, अगर कोई भी 2/2 है, ठीक, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। ठीक, अब 2 ऊपर रहेगा, 2 की पावर 2 है, ऊपर से ये गया -3 हो गया, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर -1 होगी। हमने कहा था अभी कि माइनस जब होती है तो वो अपॉन में आ जाता है, 1/2 और क्या पावर कुछ नहीं, और अगर कोई के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है, और ये 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, तब ये ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, ये समझें। अब हमने पहला लॉ, आपको पहले लॉ का एग्जांपल दे दिया, ये पहला, दूसरे लॉ का एग्जांपल भी ये दे दिया, और इसी में तीसरा, ये छठा लॉ भी आ गया, माइनस की पावर होती है तो अपॉन में हो जाता है। अब हम तीसरा लॉ, आपको तीसरा लॉ का एग्जांपल बताने जा रहे हैं। अगर कोई डिजिट 2 है, इसकी पावर 3 है और ब्रैकेट के बाहर 6 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, × हो जाएगा, तो क्या 2 की पावर 18 हो जाएगी। ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक, अब हम आपको कौन सा चौथा पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा का एग्जाम्पल क्या है, उसमें अगर कोई भी डिजिट 2 है और × 5 है और इसकी पावर क्या है, 6 है, तो यानी दोनों 2 की पावर भी 6 हो जाएगी और × 5 की पावर भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हम पांचवा बता रहे हैं, अगर कोई भी है, यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे कोई क्या है, 5 है, यहाँ पे 2 है और बाहर क्या है, 3 पावर है।
ठीक। तो यहाँ दोनों पे आ जाएगी, 5 की पावर भी 3 हो जाएगी और 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, यानी दोनों पर पावर बराबर ही आ जाएगी। जब कोई भी पावर 4 ब्रैकेट में होती है तो ऊपर भी वही आ जाएगी, नीचे भी आ जाएगी। अगर मल्टीप्लाई में तो इस पर भी आ जाएगी, इस पर भी आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहीं पे आपके 6 एक्सपोनेंट के पावर के एग्जाम्पल भी हो गए, बेस भी हो गया, यानी इसके लॉ भी हो गए, और इसको हमने आपको पूर्ण रूप से समझा दिया है। अब अगली वीडियो आएगी, उस पर आपको एक्सपोनेंट की फुल एक्सरसाइज होगी, ठीक। अगर आप एक्सरसाइज अपने मन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सरसाइज एक दिए दे रहा हूँ। ये हमारी आपकी एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके मेरे कमेंट में भेजिए, ठीक। ये आपकी एक्सरसाइज मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, और मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मैं अपनी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।